हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट काउंसलिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बीएमएस काउंसलिंग 2024 के बारे में। कैसे जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो आपका होने वाला है, किस तरीके से आपको काउंसलिंग में अप्रोच रखनी है कि आपको एडमिशन मिल सके, चाहे गवर्नमेंट के लिए हो चाहे प्राइवेट के लिए हो। ठीक है, काउंसलिंग कैसे होती है, स्टेट की कैसे होगी या ऑल इंडिया की कैसे होगी, इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो चैनल पे नहीं है तो चैनल से जुड़ जाइए। काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो हमसे पहले से जुड़े हुए थे और मुझे जानते भी होंगे। ठीक है, और कुछ कारण की वजह से वो जो हमारा चैनल था तो हमें इस पे शिफ्ट करना पड़ा। ठीक है, तो आपको बीएमएस के काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। तो चैनल पे नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी अपडेट्स होंगे आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा हमारे पेड काउंसलिंग सर्विस के लिए भी जा सकते हैं हम। ठीक है, अगर आप चाहते हैं आप अपनी चॉइस का कॉलेज चाहते हैं, ठीक है, या काउंसलिंग प्रोसेस में किसी भी तरह की हेल्प चाहते हैं, तो 7696450359 ये नंबर है। ये नीचे दूसरा नंबर नीचे आपको रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, उस पर आप कॉल कर सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए, एडमिशन से रिलेटेड कोई क्वेरी के लिए। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि बीएमएस काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दो तरह की काउंसलिंग होती है, एक एमबीबीएस की, बीडीएस की और बीएससी नर्सिंग की होती है। एक होती है हमारी दूसरी आयुष की, जिसमें बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस और बीएसएमएस आता है, यानी कि आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा और यूनानी। ठीक है, ये इसकी कैटेगरी अलग हो जाती है और एमबीबीएस बीडीएस की कैटेगरी अलग हो जाती है। वो होती है एमसीसी में, और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है ए ट्रिपल सी। ठीक है, यानी कि ऑल इंडिया जो आयुष काउंसलिंग हमारी काउंसलिंग होती है वो ए ट्रिपल सी पे होती है, ऑल इंडिया कोटा से। ठीक है, अब हम सब पर्टिकुलर स्पेसिफिक रहेंगे आयुष काउंसलिंग पे, बीएमएस काउंसलिंग पे। देखिए बीएमएस काउंसलिंग का क्या है कि दो होंगे, एक ऑल इंडिया कोटा से 15% कोटा की जो सीट्स हैं वो भरेंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस की, और जितनी प्राइवेट की सीट्स हैं वो आपको स्टेट से जाना पड़ेगा। किसी भी स्टेट के आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस स्टेट में आपको काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और वहाँ की काउंसलिंग जैसे आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक है, और अगर आपके पास जैसे डोमिसाइल, आप गवर्नमेंट के लिए कब एलिजिबल होंगे, ऑल इंडिया कोटा के लिए तो सभी एलिजिबल हैं, तो उसके लिए तब आप एलिजिबल होंगे गवर्नमेंट के लिए जब आपके पास वहाँ की जो है डोमिसाइल है, या आपने 10th या 12th करी है। हर स्टेट के अलग रूल होते हैं, तो आप हमसे वो कॉल करके जो है कनेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो जो है हमारी जो काउंसलिंग होगी स्टेट की वो कैसे होगी, हमारी होगी हर पर्टिकुलर स्टेट की काउंसलिंग के हिसाब से, और इसकी वेबसाइट सबकी अलग रहती है। तो उसके लिए मैं एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है, ठीक है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ पे जितने भी अपडेट्स होते हैं सिलेक्टेड की कौन सी वेबसाइट रहेगी, तो वहाँ पे सारा अपडेट आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी काउंसलिंग रहेगी। और काउंसलिंग में आपको और चीज़ों का जो ध्यान रखना है कि कौन से राउंड में आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक है, आपके मार्क्स के हिसाब से, तो वो आपको पता होना चाहिए कि राउंड 1, देखिए राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है, इसके बाद एक मॉपअप राउंड होता है, एक स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है, एक स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है, उसके बाद कुछ कई बार तो स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी होता है। ठीक है, तो राउंड 1 में कट ऑफ आई जाती है, राउंड 2 में उससे और कम आती है, राउंड 3 में और कम आ रही है। ठीक है, स्पेशल स्ट्रे में या स्ट्रे में और कम आती रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से कट ऑफ रहती हैं। अब कट ऑफ्स के बारे में बात करते हैं तो मैंने एक वीडियो स्पेसिफिक बनाई भी है, कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है, तो इस बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रह सकती है। अगर बीएमएस में अगर मैं एक जनरल ओवरऑल बात करूँ जनरल कोटा से, तो जो आपकी कट ऑफ है इस बार 595 के आसपास ये कहीं ना कहीं आपको क्लोज होती दिख सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से काउंसलिंग का प्रोसेस रहने वाला है। और काउंसलिंग करनी कैसे है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार मार्क्स लाने से भी। ठीक है, कई बार जिसकी अच्छी काउंसलिंग होती है उसका एडमिशन मिल जाता है, जबकि उसके मार्क्स भी नहीं थे इतने अच्छे, है ना। और कई बार ऐसा होता है कि जिनके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं थे, काउंसलिंग अच्छी कर दी और कॉलेज मिल गया, है ना। इतने अच्छे के बावजूद भी जब मार्क्स होने के बाद भी नहीं मिलता, और नहीं होने के बाद कई बार मार्क्स अच्छे ना होने के बाद भी मिल जाता। सारा गेम जो होता है वो काउंसलिंग का होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि काउंसलिंग करनी कैसे है। ठीक है, अभी अपडेट्स आने शुरू हो जाएंगे। और काउंसलिंग की डेट के बारे में बात करें तो पहले एमसीसी का अपडेट आएगा, उसके 10-15 दिन बाद ये आयुष काउंसलिंग का भी अपडेट आ जाएगा। ए ट्रिपल सी जो है वो वेबसाइट रहने वाली है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको हम चैनल पर देते भी रहेंगे, काउंसलिंग कैसे कैसे आपको जो है करनी है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपको जो ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो समझ आई होंगी। बाकी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वीडियोस भी लेके आएंगे हम बीएमएस पे, और कि कैसे कैसे आपको काउंसलिंग करनी है। ठीक है, तो ये भी के लिए वीडियो थी। नीचे नंबर दिया हुआ, उस पर आप हमें कॉल करके कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारे काउंसलर आपकी हेल्प करेंगे, आपके लिए एक पर्टिकुलर काउंसलर अपॉइंट कर देंगे जो कि आपके थ्रू आउट द काउंसलिंग वो हेल्प करेगा, ना कि जनरलाइज्ड काउंसलिंग होगी। होता क्या है, मैं जो देख पा रहा हूँ आजकल कि सबके लिए जनरलाइज्ड काउंसलिंग दी जा रही है कि हाँ भाई ये लिस्ट लो, चॉइस फिलिंग करो, कॉलेज मिल गया। ऐसे नहीं होता। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इनका ध्यान रखना पड़ता है। आपके स्पेसिफिक कई बार कोई नोटिफिकेशन होता है आपको नहीं मिल पाता, वो आपके लिए जरूरी होता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है छोटी छोटी। तो ये भी के लिए वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।